मोहरिया तान के मैं हूं आपके साथ शिवांगी बाजपेयी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं। गांव-गांव, गली-गली अपना प्रतिनिधि चुनने की चर्चा बहुत तेज है। गांव गली गलियारन में चुनावी पोस्टर बैनर लग चुके हैं और दुकानन पर, चौपालन पर प्रत्याशियों की चहलकदमी भी है। लेकिन आपके प्रधान जी ने आपके गांव में 5 सालन में क्या काम किए हैं, यह हम आपको बताएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी गांवों की रिपोर्ट हम आपको दिखाएंगे। देखिए हमारा स्पेशल ये शो मार मोहरिया तान के। प्रधान जो हुआ है अगली पंचवर्षीय में कमीशन लेता है उन पे, जो है सफाई कर्मचारी पे सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है यहाँ। प्रधान एक जो है गांव का एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब गांव का पूरा सर्वेसर्वा होता है। एक निष्पक्ष, निर्भीक और कर्मठ कार्यकर्ता की जरूरत है। हमारे खास कार्यक्रम मार मोहरिया तान के में हम आपको आपके गांव के विकास का आलम दिखाते हैं। ये भी बताते हैं कि आपके प्रधान जी ने गांव में कितना विकास किया है। और इसी कड़ी में आज हम आपको ले चलते हैं हमीरपुर के पंधरी गांव, जहां प्रधान जी ने ना केवल वादे किए बल्कि उन्हें पूरा भी करके दिखाया है। रिपोर्ट देखिए। लगातार जारी भारत समाचार के विकास की पड़ताल के तहत आज हम पहुंचे हमीरपुर जिले के पंधरी गांव में, जहां पर हमने सही मायने में विकास को देखा। ग्राम प्रधान अरविंद कुमार उर्फ बाली ने अपने 5 साल के कार्यकाल में गांव में तमाम विकास कार्य करवाए। पंधरी गांव का मुख्य मार्ग तो आज से 5 साल पहले तक किसी नरक से कम नहीं था, वो आज बन चुका है। वहीं ग्रामीणों ने भी हमसे बातचीत में बताया कि उनके प्रधान जी ने गाँव के लिए बहुत काम किया है। पंधरी गांव में देखिए, ये जो है जहां पर हम खड़े हुए हैं, ये सड़क से लगा हुआ एक मुख्य मार्ग है, जहां पर ये रास्ता इतनी बेकार थी कि बहुत ही मतलब निकलने लायक ही नहीं थी, जिस पे जो है हमारे गांव के प्रधान जी ने जो है ध्यान दिया इस पर और विशेष कार्य किया, आरसीसी का निर्माण करवाया। ऐसे गांव की समस्त जितनी भी रास्ताएं थी, छोटी हो या बड़ी, सब पर उन्होंने विशेष बढ़िया काम किया और विकास किया। सब पर आरसीसी डलवाई, खरंजा डलवाया, इंटरलॉकिंग वगैरह की। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि उनके प्रधान ने ग्रामीणों को आवास भी मुहैया कराया और गांव में घर घर शौचालय की भी सुविधा दी है। हमरे दरवाजे पे आरसीसी डलवाया है, हम हार जाते थे तो लेटरिन घर में बनवाया है और कॉलोनी भी दिया है और मीटर भी लगवाया है, लाइट का सब कुछ किया है। हमारे लिए सुविधाएं हो गई। गांव की महिलाओं ने यह भी बताया कि उनके गांव में पिछले 5 सालों में आवास, बिजली, सड़क सभी सुविधाएं उनको मिली हैं। हमको सब कुछ मिला, मान ले शौचालय दिया है और लाइट और आरसीसी परवाई है, सब सुविधाएं। सरकारी सुविधाएं आपको मिली, जो योजनाएं आपको? हाँ मिली। तो वहीं हमारे सहयोगी ने प्राइमरी स्कूल के टीचर और गांव के निवर्तमान प्रधान अरविंद कुमार उर्फ बाले से भी बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आप। हम हमीरपुर बुंदेलखंड के सुमेरपुर ब्लॉक में पंधरी गांव में पहुंचे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं। यह है पूर्व माध्यमिक विद्यालय पंधरी, जहां पर प्रधान जी ने इस स्कूल को शिक्षा के लिए अच्छा एक मंदिर बनाया है और हमारे साथ कुछ यहाँ ग्रामीण भी हैं। आइए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे प्रधान जी ने अपने 5 वर्ष में क्या क्या किया। जी बताइए, यहाँ पे प्रधान जी ने क्या क्या विकास किया? यहाँ पे स्कूल में आधुनिक सुविधाओं से पूरा लैस है विद्यालय। इसमें पानी की समुचित व्यवस्थाएं, मॉडल शौचालय, टाइल्स वगैरह, प्रॉपर किचन, सारी चीज़ें मौजूद हैं और प्रधान जी ने सब करवाया है। और किसी भी चीज़ पहले ही ऐसी हालत नहीं थी, जब अब जो आधुनिक समय पर जितनी सुविधाएं हैं सब पूर्ण है विद्यालय। सारी सरकारी योजनाओं का गाँव तक समुचित पूरा संपूर्ण योजनाओं का प्रधान जी के द्वारा लाया गया है और उनका पालन हुआ है। जैसा कि इन्होंने बताया, अब हमारे साथ में यहाँ के वर्तमान प्रधान बाले जी हैं। आइए उनसे बात करेंगे, क्या क्या आपने यहाँ पे गांव में सुविधाओं का लाभ दिया है? गांव में सुविधाओं का लाभ सबसे पहले तो गरीब आदमियों को शौचालय, जो सरकार की योजना आई, फिर आवास दिए गए, गांव में सीसी, खरंजा, नाली निर्माण और अब चारों विद्यालयों में इसी तरह काम कराया गया है। जो हमारे साथ में इस विद्यालय की कुछ शिक्षक
भी मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, आखिरकार यहाँ पे बच्चों को किस तरह की शिक्षा मुहैया कराई जा रही है और यहाँ पे क्या क्या प्रधान जी के जरिए से लाभ मिले हैं। जी खैर बहुत अच्छा कार्य हुआ है, पूरे विद्यालय में बढ़िया स्वच्छता का लैट्रिन वगैरह सब बनी हुई है, मॉडल शौचालय बनवाया है और सब क्लासों में सारी अच्छी व्यवस्था है, सब लाइट वगैरह की, जल की, समरसेबल वगैरह लगा है, सारी सरकारी योजनाओं का हाँ पूरा लाभ मिला है। जैसा कि ये हम इस पंधरी गांव में खड़े हुए हैं और पंधरी गांव में यहाँ पे जो 5 साल प्रधान ने काम किए उससे बहुत ही यहाँ के गांव के लोगों में खुशी है और आने वाले समय में इन्हीं प्रधान जी को आगे चुनाव में उतारने की तैयारी पे लोग लगे हुए हैं। भारत समाचार के लिए असद खान की खास रिपोर्ट। भारत समाचार की टीम पंचायत चुनाव की सरगर्मी के बीच गांव-गांव जाकर चुनावी माहौल और 5 साल में गांव में विकास कार्यों की पड़ताल की है। इस कड़ी में हमारी टीम बाराबंकी की फतेहपुर ब्लॉक पहुंची, जहां निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख ने गांव की सूरत ही बदल दी है। विकास की खोज में निकली भारत समाचार की टीम आज जा पहुंची बाराबंकी जिले के फतेहपुर ब्लॉक में। जहां हमने पाया कि यहां के निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख अनिल वर्मा ने पिछले 5 सालों में अपने ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले गांवों में बहुमुखी विकास कराया। वहीं ग्रामीण भी अनिल कुमार के काम से संतुष्ट और खुश नजर आए। पंचायत चुनाव में फैसला जनता के हाथ में है और जनता ही ये तय करेगी कि कौन हमारा जनप्रतिनिधि होगा और किसके हाथ में दोबारा 5 साल के लिए वो गांव की सरकार के सत्ता की चाबी देगी। ये ब्लॉक प्रमुख जो हैं जिन दोबारा से लड़ रहे हैं, किस तरह काम उन्होंने कराया और क्या उम्मीद है कि दोबारा फिर वो जीतेंगे? अरे ब्लॉक प्रमुख जी तो यहाँ के बहुत बढ़िया आदमी हैं, जो गरीब और अमीर के सबके साथ हैं और बहुत काम करवाए हैं। ब्लॉक प्रमुख मैं सोचता हूँ कि अगली बार इन्हीं हो। कौन कौन से काम ब्लॉक प्रमुख ने कराए हैं जिसकी वजह से ये दोबारा दावा? इंटरलॉकिंग का काम कराया है मेरे गांव में और जो है शौचालय यही सब कराए हैं, स्कूल का भी बंटी वगैरह। हमारे सहयोगी से बात करने पर ग्रामीणों ने बताया कि निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख अनिल वर्मा खुद आकर गरीबों की समस्याओं को सुनते हैं और हर संभव मदद करते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो इस बार भी अनिल वर्मा को ही अपना समर्थन देंगे। ये इस बार भी जीतेंगे? ये किस तरह के प्रत्याशी हैं? काम कराए हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कराया आपको? बढ़िया काम का है, वह कई बढ़िया काम हुआ है। तो आपका आशीर्वाद, आप आशीर्वाद दिया आपने इनको, क्या जीतेंगे ये? हाँ जीत गए हैं। दोबारा फिर जीतेंगे? हाँ। पानी की, पेयजल की सुविधा अच्छी हो जाए गांव में और कुछ नाली खड़ंजा अभी शेष रह गए हैं, वो भी इंटरलॉकिंग वगैरह कुछ काम हो जाए। स्कूलों का काफ़ी काम हुआ है, कायाकल्प हुआ है, शौचालय वगैरह बने हैं। तो अभी जो है मेन चीज़ यही है, बस पेयजल की व्यवस्था अच्छी हो जाए और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो जाए। दोबारा 100% बनेंगे। ऐसा व्यवहार कुशल प्रमुख शायद कभी भी न हुआ हो, तो बिल्कुल पूरी उम्मीद है कि दोबारा प्रमुख बनेंगे। गांव में चमचमाती पक्की सड़कें, इंटरलॉकिंग सड़कें, शौचालय, सरकारी स्कूलों में कराए गए विकास कार्यों से अनिल वर्मा ने जनता को संतुष्ट किया है, जिसकी बदौलत ही अनिल वर्मा दोबारा फिर चुनाव लड़कर ब्लॉक प्रमुख फतेहपुर की सीट हासिल करने का दावा कर रहे हैं। हमारे साथ बाराबंकी में फतेहपुर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख हैं अनिल वर्मा, जिनसे हम जानना चाहेंगे किस तरह के ये विकास कार्य आपके द्वारा यहाँ पे कराए हैं, क्या क्या कराया आपने और किस तरह से आपको उम्मीद है कि जनता दोबारा आपको चुनेगी? हम आरसीसी, खड़ंजा, लेट्रिन, स्कूल बाउंड्री, इंटरलॉकिंग सब बना है। यहाँ पढ़ाई वगैरह के लिए स्कूल वगैरह की क्या व्यवस्था थी, किस तरह? स्कूल अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, बाउंड्री बनी है,
शौचालय के लिए लोग बाहर शौचालय में जाते हैं। शौचालय पीछे बना है, देखेंगे। आने वाले समय में ऐसी कौन सी मूलभूत समस्याएं रह गई हैं अभी ब्लॉक के अंदर जिनको आप चाहते हैं कि आप जीतेंगे तो उसके बाद उनको कराया जाएगा? आरसीसी खरंजा, पानी। ये आने वाले समय में आपकी का ये दावा है कि आप इसको कराएंगे? उम्मीद है। जनता का आपके प्रति क्या रुझान है, किस तरह का आप देख रहे हैं चुनाव अपना? जनता रुझान अच्छा है, ठीक। तो ये थे हमारे साथ अनिल वर्मा, ब्लॉक प्रमुख फतेहपुर, जिनका कहना है कि जनता का पूरी तरह रुझान हो। जनता मन बना चुकी है कि दोबारा इनको ही इस जीत इनके हिस्से में आएगी और इनको पूरी तरह से ये जनता के प्रति और अपने चुनाव के प्रति पूरी तरह विश्वास है। दीपक निर्भय, भारत समाचार, फतेहपुर ब्लॉक, बाराबंकी। हमारे खास कार्यक्रम मार मोहरिया तानके में अभी तक हमने आपको दिखाया हमीरपुर और बाराबंकी की तस्वीरें। अब हम आपको लेकर चलते हैं मथुरा के कांढोली गांव, जहां पर प्रधान जी चुनाव जीतने के बाद से एकदम रफू चक्कर हो गए हैं। विकास के नाम पर तो यहां पर सिर्फ कूड़ा ही कूड़ा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में प्रत्याशी लगातार गांव-गांव, गली-गली ग्रामीणों से मिलने पहुंच रहे हैं और विकास के दावे कर रहे हैं। चुनाव से पहले दावा करना तो हर नेता की फितरत होती है। कोई अपने वादों पर खरा उतरता है तो कोई हवाई बातें करके ही रह जाता है। ऐसे में हमने भी आपको आपके गांव में विकास के आलम को दिखाने का मन बनाया और हम जा पहुंचे मथुरा के गठौली गाँव, जहां हमने गठौली गांव की वो दुर्दशा देखी जिसकी हमें उम्मीद न थी। गांव में हर जगह गंदगी का अंबार लगा हुआ था। सड़कों पर और मैदानों पर कूड़ा पड़ा हुआ है, लेकिन ध्यान देने वाला कोई नहीं है। गांव के लोगों का कहना है कि हम सभी गांव वालों को गंदगी से होकर ही निकलना पड़ता है और ना ही यहाँ पे पीने का मीठा पानी है। कोई भी प्रधान बनने के बाद इन बातों पर ध्यान नहीं देता। स्थिति ये बन नहीं है कि प्रधान जो हुआ है अगली पंचवर्षीय में वो जो है उस पर कमीशन लेता है, उन पे जो है सफाई कर्मचारी पे सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है यहाँ गांठोली में। कितने दिन से सफाई कर्मचारी इस गांव में नहीं है? महीना में एक आध दिन आम है। अच्छा, तो इसके प्रधान से आपने कभी बात की कि भाई? प्रधान तो कहो तो उल्टो गाली गलौज करे है, तो बात और बात कौन ले मोल पे। अब जैसे कि त्रिस्तरीय चुनाव, पंचायत चुनाव आने वाला है, तो किस तरीके से आप, क्योंकि जब प्रधान जब चुनाव लड़ता है तो उससे पहले लोगों को मैं बताऊंगा अपनों चाहिए अपना। इसमें पंचायत सबसे बड़ी बात है एक चीज की कि सिर्फ खाली जाने ना माने, आदमी जानना है ना मानना है। सिर्फ खाली चाहे ना देखे गोवर्धन की गैल, लेकिन वो दिल्ली की बात करेगा और जब जीत जाएगा पता ही ना गोवर्धन ते ब्लॉक के कुएं कहाँ है। बिल्कुल आज में तो ये अपना पराया करके ये प्रधानी गड्ढे में जाती है। अब गांव वालों ने युवा समाज सेवी होशियार सिंह को अपना समर्थन देने का मन बना लिया है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें अब जुझारू, ईमानदार और कर्मठ प्रधान चाहिए जो गांव के विकास पर ध्यान दे, क्योंकि पिछले 5 सालों में यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपसे बात कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हमें एक निष्पक्ष, निर्भीक और कर्मठ कार्यकर्ता की ज़रूरत है। ऐसा प्रत्याशी हमें मतलब होशियार सिंह के रूप में हमें गांव में मिला है, जिसको हम लोगों ने समर्थन दिया है और मोहल्ले के सभी लोगों का समर्थन है। और अगर ये प्रत्याशी हमारा जो है वो निकल के आता है तो गांव में निष्पक्ष तरीके से और मतलब बिना किसी भेदभाव के विकास कार्य पूर्ण रूप से किए जाएंगे। जैसे कि हमारे गांव में अभी काफ़ी विकास कार्य रुके हुए हैं, जैसे पोखरों की खोदाई है, गंदगी की है, नाल पानी के निकास के पानी की जो गंदगी के पानी का है वो उसकी समस्या है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं, रास्ते भी रुके हुए हैं कई। तो इन लोगों पे हम विकास कार्य जारी रखेंगे और निष्पक्ष रूप से विकास होगा। समय था ऐसे ही है, जब सरकार जो कहती है वो मानकों पे और जो है गांव को उतरना पड़ता है ना, वो मानकों का आधार होता है। प्रधान एक जो है गांव का एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब गांव का सर्वश्रेष्ठ और मतलब गांव का पूरा सर्वेसर्वा होता है। अब उस मानक पे आदमी खरा ना उतरे तो कहीं तो कोई त्रुटि होती है ना। गांव की बदहाली को देखते हुए होशियार सिंह इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने गांव के विकास के लिए तमाम कदम उठाने की ठानी है। वहीं उन्होंने हमारे सहयोगी से भी बातचीत की। मैं विकास के मुद्दों में चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अच्छा, गांठौली में गंदगी का अंबार लगा हुआ है जी।
खारे पानी की समस्या है, मतलब खारा पानी है, मीठा पानी लेके आना जी। और गांव के और बहुत से सारे विकास हैं जो पहले पंचवर्षीय में नहीं हो पाए हैं। उसमें उससे भी ज़्यादा पोखरों की खुदाई है, जी 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 बहुत सारे रास्ते हैं जो दबे पड़े हैं, जी। उनको निकलवाना। किस तरीके से मन बनाया प्रधानी लड़ने? मैं अपनी ओर से नहीं लड़ रहा हूँ, मुझे समाज के लोगों ने और मतलब मौल थोक वालों लोगों ने बनाया है, मैं उनकी तरफ से ही लड़ूंगा सबके लिए। अगर गाँव वाले मुझे इसमें मतलब अपना वोट देकर सहमति देते हैं तो मैं आगे गाँव की और भी विकास की ओर ले जाने का मॉडल गांव बनाना चाहता हूं मैं गांठली को। किस तरीके का समर्थन मिल रहा है गांव? नहीं, समर्थन बहुत अच्छा मिल रहा है गांव वाले लोगों की तरफ से अभी तक तो समर्थन, बाकी आगे देखते हैं। नहीं, मैं गांव वाली की बिल्कुल पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा। पूरी तरह से मैं गांव के विकास के लिए ही समाज में आगे काम करना चाहता हूं, गांव पूरी तरह से काम को आगे ले जाने के लिए। गाठौली गांव का कितना विकास हुआ और कितना विनाश हुआ, ये तो आपने तस्वीरों में देख ही लिया। अब देखना ये है कि इस बार जनता किसे समर्थन देती है और कौन जनता की उम्मीदों को पूरा करता है। मथुरा के गाठौली गांव से रिपोर्ट, भारत समाचार। मुरादाबाद जनपद में ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां लगभग अंतिम चरण में हैं। इन सब के बीच भारत समाचार की टीम ने मार मोहरिया तान के तहत मुरादाबाद की जिला पंचायत वार्ड नंबर 31 में पहुंचकर लोगों से बातचीत की, गांव की जनता से गांव का हाल भी जाना। तो वहीं ग्रामीणों ने भी कहा, बब्बू लंबरदार ने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में विकास की गंगा बहा दी है। उन्होंने बताया कि पूरे गांव में सड़कों का जाल बिछवाकर जनता के लिए सहूलियत का काम किया है। अब इसके साथ ही सड़क से लेकर शौचालय तक गांव में तमाम काम कराए गए हैं। वहीं बब्बू लंबरदार इस बार भी विकास के नाम पर ही जनता के बीच जाकर समर्थन मांग रहे हैं। हमें देखने को मिला कि बब्बू लंबरदार को ग्रामीणों का पूरा समर्थन है। वहीं बब्बू लंबरदार ने हमारे सहयोगी से बात करते हुए कहा कि पहले भी उन्होंने काम किया, जनता के समर्थन में आगे भी तमाम विकास के काम करेंगे। तो गांव में किस तरीके से सड़कें हैं, क्या वहां का विकास हो पाया है, इसको लेकर प्रधान जी से सभी ग्रामीण वासी तो काफी खुश हैं। लेकिन एक बार फिर से दोबारा गांव का प्रधान बनने के लिए उम्मीदवार पर जो अभी तक भरोसा लोगों ने दिखाया है वो कायम है। अब 5 साल में विकास ही विकास है, तो गांव में लाजमी है एक बार फिर से पहले के ही प्रधान के नाम पर मुहर लगेगी। इसीलिए मुरादाबाद के वार्ड नंबर 31 में जनता काफी खुश है और एक बार फिर से अपना वही प्रधान चुनने के लिए तैयार है जो अभी तक 5 साल से गांव में विकास कर रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। भारत समाचार की टीम पहुंची, देखा क्या वहां का हाल, आप भी देखिए। लंबरदार यहाँ से प्रत्याशी है, कैसा उनका जनसंपर्क है और क्या किस तरीके प्रत्याशी? उनका बहुत बढ़िया संपर्क रखा, देहात में बहुत अच्छे काम कराए हैं और हर गांव में कोई भी गांव बचा हुआ ना है जिसमें विकास न हुआ है। और पब्लिक ये चाहती है कि आपकी बार भी लंबरदार ही बब्बू को चुनाव जीतना चाहिए। तमाम जनता ने सोच समझ के वोट दिया, तो कुछ डर भी रहे थे, पहले लोग डर भी रहे थे, लेकिन उन्होंने अपने खड़े उतर के उन्होंने जब जीते वो तो उन्होंने काम अच्छा करा, बढ़िया करा। अब क्या स्थिति है? अब क्या स्थिति है? जो अब तो स्थिति बढ़िया है, बहुत बढ़िया। पिछले काम को देखते बहुत बढ़िया स्थिति है। विकास का काम खूब कराया, हमारा तो नंबर 1 पे कराया इन्होंने काम, और हर गांव में जहाँ भी जाते हैं वो नंबर 1 पे काम कराया। इस बार भी वो चुनावी मैदान में किस तरह का लोगों को उम्मीद है उनसे? उनका पूरी उम्मीद है, और से नहीं है, इनसे पूरी उम्मीद है। विकास तो सबसे ज्यादा कराया, जबकि 4 या 5 जिला पंचायतों ने नहीं कराया जो उन्होंने कराया। अब एक बार फिर वो मैदान में हैं, क्या वो सबसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, विकास के लिए पसंद भी किया जाता, अच्छे काम किए हैं। क्या उम्मीद रखेंगे आगे और काफी विकास कराएंगे वो। मैंने अपने जिला पंचायत क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछा दिया, मैंने विकास के नाम पर वोट मांग रहा हूँ। लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है, भरपूर लोगों की हर जात से, हर बिरादरी से मैं चुनावों में जाता हूँ तो लोग मुझे देख के इतने खुश हो जाते हैं कि बेहिसाब कि नंबरदार आपने तो गांव गांव सड़क बनवा दी, गांव गांव विकास करवाया, स्कूल दीवार कोई भी मैंने अपने क्षेत्र में कोताही नहीं भरती है। 5 साल में मैंने पूरी तरीके से हर गांव में विकास के नाम पर मैं वोट मांग रहा हूं और जनता का मुझे भरपूर समर्थन मिल रहा है। हर गांव में जाके देख लिए, हर गांव में मेरे गांव में पत्थर लगा हुआ होगा, हर क्षेत्र में मेरा काम हुआ है। क्षेत्र की जनता जो है मुझे बहुत नवाज रही है। विकास के नाम पर मैं चुनाव जीतूंगा, हर वर्ग का मुझे समर्थन मिल रहा है, हर जात का समर्थन मिल रहा है, हर बूथ पर हर जात का, हर धर्म का मुझे जो है हर
तरह का समर्थन मुझे मिला और वही चुनाव जीतता है जिसे हर वर्ग का, हर समाज का समर्थन मिलता है, वही चुनाव जीतता है। जनता ने मौका दिया तो मैंने जितने मेरे के अधूरे काम रह गए हैं, जहाँ खरंजे हुए हैं वहाँ सीसी करवा दूंगा, जहाँ स्कूल नहीं है तो वहाँ स्कूल बनवाऊंगा। मैं विकास के नाम पे वोट मांगूंगा जनता से। मारमोहरिया तान के में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आएंगे किसी पंचायत क्षेत्र की तस्वीर आपके सामने विकास के लेकर। बने रहिए भारत समाचार के साथ। प्रधान जो हुआ है अगली पंचवर्षीय में कमीशन लेता है उन पे, जो है सफाई कर्मचारी पे सफाई कर्मचारी आते ही नहीं है यहाँ। प्रधान एक जो है गांव का एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मतलब गांव का पूरा सर्वे सर्वा होता है। हमें एक निष्पक्ष, निर्भीक और कर्मठ कार्यकर्ता की जरूरत है।